आज के टाइम में हर कोई अब्रॉड पढ़ने जाना चाहता है। हर साल कितने स्टूडेंट्स दूसरे देशों में पढ़ने जाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में 7.65 लाख स्टूडेंट्स अलग अलग देशों में पढ़ने के लिए गए हैं। पर पहले के समय इससे उल्टा होता था। जापान, चीन, श्रीलंका, म्यांमार जैसे कई देशों में से लोग पढ़ने के लिए इंडिया आते थे। जी हाँ, उस समय हमारे देश के पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी थी और वो थी नालंदा, जहाँ स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के लिए दूर दूर से आते थे। पर आज की डेट में आप सब हालत जानते ही हो। पर ऐसा क्या हुआ कि हमारे देश के स्टूडेंट्स को देश के बाहर जाना पड़ रहा है? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। नालंदा, जो बिहार में स्थित है। नालंदा 3 शब्दों से बना है, ना प्लस आलम प्लस दा, जिसका अर्थ है कि ना रुकने वाला ज्ञान का प्रवाह। विश्व की पहली हॉस्टल वाली यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स और टीचर साथ रहकर पढ़ते थे। माना जाता है कि यहाँ 2000 टीचर्स और 10,000 स्टूडेंट्स थे, जहाँ स्टूडेंट्स को कोई फीस नहीं देनी पड़ती थी। नालंदा का इतिहास बुद्ध के समय का है। लगभग 5वीं सदी में गुप्त युग में नालंदा को बनाया गया था। सम्राट कुमारगुप्त द्वारा नालंदा की स्थापना की गई थी और 700 वर्ष तक नालंदा अपना ज्ञान बांटता रहा। नालंदा में चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, श्रीलंका जैसे दूर दूर के देशों से यहाँ विद्वान ज्ञान हासिल करने के लिए आते थे। यहाँ नागार्जुन, बुद्धपालिता, आर्यदेव जैसे टीचर्स पढ़ाते थे। चीनी यात्री ह्यूएनसांग कहते हैं कि वो खुद 5 साल तक वहाँ छात्र रहे थे। वहाँ एडमिशन लेने के लिए टफ वाइवा देना पड़ता था, यानी वाइवा एग्जाम होता था, जिनमें से सिर्फ 20% ही पास होते थे। नालंदा में तर्कशास्त्र, व्याकरण, खगोल, विज्ञान और चिकित्सा भी पढ़ाया जाता था। पर 1193 में एक ऐसी सुनामी आई जो कि सब कुछ तबाह करने वाली थी। वो था बख्तियार खिलजी, जो कि तुर्की आक्रमणकारी था। आखिर खिलजी ने नालंदा को क्यों तबाह कर दिया? बख्तियार खिलजी एक बार बहुत बीमार पड़ गया था। उसके साथ आए हकीमों के इलाज के बावजूद वो ठीक नहीं हुआ। तब किसी ने उन्हें सलाह दी कि नालंदा के प्रिंसिपल राहुल श्री भद्रा उनका इलाज कर सकते हैं, पर वो उनके पास इलाज करवाने के लिए राजी नहीं था। दिन ब दिन उसकी तबीयत और बिगड़ती गई, तो वो राजी हो गया। पर बख्तियार ने कहा कि वो कोई दवा नहीं खाएंगे, दवा खाए बिना कोई ठीक हो सकता है भला? पर राहुल श्री भद्र भी विद्वान थे। उन्होंने एक कुरान खिलजी को दी और कहा कि इसका एक पन्ना रोज पढ़िएगा। खिलजी ने बिल्कुल वैसा ही किया और धीरे धीरे उनकी सेहत अच्छी होती गई। राहुल श्री भद्रा ने कुरान के पन्नों में दवा लगा दी थी, जिसके कारण वो ठीक हो गए। जब ये बात खिलजी को पता लगी तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसे लगा इन लोगों के पास हमारे हकीमों से ज़्यादा ज्ञान कैसे हो सकता है, और वो उसी गुस्से और अहम के कारण नालंदा को नष्ट करने की ठानता है। और वो और उसकी सेना नालंदा पर टूट पड़ते हैं। विद्वान और भिक्षुओं की हत्या कर दी जाती है। वहाँ की लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंज कहते हैं, उसका मतलब होता है सत्य का पर्वत, उसे जला दिया जाता है। उस समय दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी नालंदा के पास थी, जिसमें 3 मंजिलें थी, रत्नसागरा, रत्नोदधि और रत्नरंजक। लाइब्रेरी में 90 लाख जितनी किताबें थी और कितनी सारी ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी। मिनाज सिराज अपनी बुक तबाक़त-ए नसीरी में लिखते हैं कि उन सभी किताबों को जलने के लिए 3 महीने लगे थे। खिलजी वहीं नहीं रुकता, नज़दीकी स्थान पर स्थित विक्रमशिला और उदंतपुरी को भी नष्ट कर देता है। कितने विद्वान नालंदा में आके ज्ञान को लेकर गए। चीनी यात्री ह्यूएनसांग, हर्षवर्धन, धर्मपाल, आर्यभट्ट, यिनजिंग और दूसरे भी कई। अगर ये शिक्षा आगे बढ़ते रहती तो भारत की एजुकेशन सिस्टम कितनी मजबूत होती। तब हमारा देश शायद विकासशील नहीं, विकसित देश कहलाता। मिनाज सिराज द्वारा लिखे गए फारसी विवरण में खिलजी द्वारा मठ को नष्ट करने और उसके साथ भिक्षुओं की हत्या का जिक्र है, लेकिन ये नालंदा था कि नहीं ये स्पष्ट नहीं है।
कई विद्वानों का ये मानना है कि नालंदा से 12 किलोमीटर की दूरी पर बसा उदंतपुरी हो सकता है। तो इस पर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।